ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन जो है, उनकी जो शादी है अब्दुल कलाम की बड़ी बहन ज़हरा के साथ हो जाती है। तो नाम याद रहे, प्रश्न पूछा जाएगा अब्दुल कलाम की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो ज़हरा। उनके साथ जलालुद्दीन की शादी हो जाती है, अर्थात वो अब्दुल कलाम के क्या हो गए, जीजू बन गए। ठीक है। उन्होंने जो है समुद्र का सौंदर्य दर्शन किया था, परंतु एक दिन जो है 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। एक जोर से जो है 100 मील की रफ्तार से जो है हवा चलती है प्रति घंटे के, इस पर हवा चलने के कारण क्या होता है, तूफान आ जाता है। तूफान से जो है बहुत सा नुकसान हो जाता है, अर्थात जो है कुछ लोग नाव में जो है बहकर चले जाते हैं और पाम्बन जो पुल होता है, वो पुल अर्थात ब्रिज, वो जो टूट जाता है और फिर ट्रेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कई लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। ये सब जो है देखकर, ये सब दुर्घटना देखकर जो है इन्हें बहुत ही दुख होता है, दिल को इनको क्या होता है, एकदम मन जो है दुखी हो जाता है ये सब दुर्घटना देखकर। इन्होंने समुद्र का सौंदर्य दर्शन किया था, मगर ये घटना देखकर इन्हें बहुत ही मन में डर बैठ गया। फिर जो जलालुद्दीन जो है इनके जो है मित्र बन गए, भले ही वो कितने 15 साल जो है इनसे बड़े थे वो, और वो जो है अब्दुल कलाम जी को आज़ाद कहकर पुकारते थे। प्रश्न पूछा जाएगा अब्दुल कलाम जी को जलालुद्दीन क्या कहकर पुकारते थे, तो आज़ाद पुकारा करते थे। और ये रोज़ शाम को जो है समुद्र के किनारे जो है टहलने चले जाते थे। वहाँ ये सिर्फ जलालुद्दीन जो है सबसे ज़्यादा अंग्रेजी जानते थे और ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षित थे। उन्हें बहुत ज्ञान था, दुनिया का ज्ञान था, बाहर की दुनिया का ज्ञान था, एज ए जनरल नॉलेज जो कहते हैं वो ज्ञान था उन्हें। तो वे जो है सब जानकारी जो है इन्हें अब्दुल कलाम जी को समझाते थे। अब यहाँ तक तो हमारा हुआ था, अब आगे का मैं पढ़ती हूँ। देखो, प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। तो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी जो है लिखना पढ़ना जलालुद्दीन को सबसे अधिक आता था। ये जहाँ तक लोगों से परिचित थे अब्दुल कलाम, तो उनमें जो है सबसे अधिक जो है जलालुद्दीन को अंग्रेज़ी आती थी और ज़्यादातर जो नॉलेज था अर्थात बाहरी दुनिया का भी उन्हें ज्ञान था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। ये सिर्फ बाहर की दुनिया का ज्ञान ही नहीं देते थे, साथ में जो है जो शिक्षित व्यक्ति हो गए हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए हैं, जैसे साइंटिस्ट है बहुत सारे, उनके बारे में जो प्रसिद्ध है उनके बारे में बताते थे। वैज्ञानिक खोज उस बारे में बताते, कई तरह के इन्हें जो है ज्ञान देते थे। ठीक है, वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। तो वे अब्दुल कलाम जो थे सिर्फ घर तक सीमित थे, वे घर के बारे में और सिर्फ पुस्तकों के बारे में जो पढ़ाई वो करते थे, वो कॉलेज की बोलो या स्कूल की बोलो शिक्षा, उतना ही उन्हें ज्ञान था। मगर बाहर दुनिया में क्या चल रहा है या फिर जनरल नॉलेज क्या है, इन्हें रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। तो ये सब जो मालूमात थी, ये जो ज्ञान था, ये जलालुद्दीन उन्हें बताया करते थे। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। तो बहुत कम पुस्तकें उन्हें, दुर्लभ का अर्थ है बहुत कम उपलब्ध होती थी पुस्तकें पढ़ने के लिए। पहले ज़माने में जल्दी मिला नहीं करती थी कोई भी पुस्तक। आज आप लोग जाओगे गूगल में ही देखोगे
तो तुम्हें क्या है, सभी ज्ञान मिल जाता है। जो भी तुम्हें कठिन प्रश्न का उत्तर हो, MBBS हो या कोई भी डिग्री का हो, तुमको जो भी प्रश्न नहीं आ रहा तो उसे क्या है, तुम गूगल के द्वारा मालूमात कर लोगे, ज्ञान प्राप्त कर लोगे। मगर पहले ज़माने में ऐसे नहीं था, पुस्तकें भी नहीं मिलती थी हमें, गूगल और मोबाइल तो बहुत दूर, पुस्तकें ही नहीं मिला करती थी। तो ये कहते हैं बहुत पुस्तकें जो थी एक दुर्लभ वस्तु थी। तो यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा जाएगा कि अब्दुल कलाम के जीवन में दुर्लभ वस्तु क्या थी, तो पुस्तकें, ये याद रहे। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, STR मानिकम। उसका जो है एक पुस्तकालय था, वहाँ पे कुछ पुस्तकें उपलब्ध हुआ करती थी, अर्थात मिला करती थी। वो भी मनुष्य जो है, वो भी व्यक्ति जो है अच्छे थे। वे भी जो है अब्दुल कलाम जी को जो है पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, एंकरेज करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया है। ठीक है, उन्हें बहुत एंकरेज करते थे, उत्साहित करते थे। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। तो इनको जो है पढ़ने का बहुत शौक था अब्दुल कलाम जी को। तो वे अब अक्सर क्या करते थे, वहाँ से ही जो भी उन्हें कुछ शंका होती थी या कुछ डाउट्स होते थे, तो या कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे, तो वहाँ पर जो उपलब्ध मिलती थी तो वो पुस्तक उठाकर लाते थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। अब यहाँ पे ठेकेदार जलालुद्दीन के बारे में उन्होंने बताया। तो पुस्तकालय जो चलाते थे उनके बारे में बताया, मानिक करके। तो अब जो व्यक्ति है वो है उनके खुद के चचेरे भाई, कजिन जो है, उनके बारे में बता रहे हैं, जिनका नाम था शमशुद्दीन। नाम याद रहे, चचेरे भाई का नाम क्या है, शमशुद्दीन। प्रश्न पूछा जाएगा। ये रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र व्यतिरिक्त थे। तो इनके जो है रामेश्वरम में क्या था, एक अखबारों की एजेंसी थी। ठीक है, अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। तो रामेश्वरम स्टेशन पर जो है ठीक सुबह जो है अखबार पहुंचा करते थे, जो पामबंद से आती थी। वो अखबार जो थे वो कहाँ से आते थे, पामबंद से रामेश्वरम स्टेशन पर आते थे, वो भी सुबह के समय। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। तो इनके कोई पार्टनर नहीं थे। ठीक है, कोई साथी नहीं था, कोई नौकर नहीं था, बस वो अकेले ही पूरा काम करते थे। अखबार का जो भी कार्य था वो अकेले शमशुद्दीन किया करते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। जुमला का अर्थ है टोटल। टोटल कितनी बिका करती थी रामेश्वरम में अखबार, 1000 प्रतियां। तो टोटल 1000 प्रतियां जो है अखबार रामेश्वरम में बेची जाती थी, या बिकती अर्थात क्या है, बेची जाती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। अब अपने आत्मकथा में इन्होंने माता पिता के बारे में बताया, फिर पिता के मित्र के बारे में बताया, फिर बाद में जलालुद्दीन के बारे में बताया, जो उनके जीजू हो गए, अर्थात जोहरा जो उनकी बड़ी बहन है उनके पति हो गए, तो उनके बारे में भी बताया। फिर अपने चचेरे भाई, कजिन जो है, उनके बारे में बताते हैं, वो है शमशुद्दीन। ठीक है, उनका जो अखबारों का एजेंसी थी उनके बारे में। अब जो बता रहे हैं वो उनके खुद के 3 मित्र हैं, तो उनके बारे में बोल रहे हैं। एक का नाम है रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री कौन है, जो लक्ष्मण शास्त्री के बेटे, जो अपने अब्दुल कलाम के पिता जो थे उनके मित्र लक्ष्मण शास्त्री, उनके बेटा है रामानंद शास्त्री। वो भी अब्दुल कलाम के पेट फ्रेंड्स रहते हैं, अर्थात मित्र रहते हैं। अरविंदन और शिव प्रकाश, तो ये 3 मित्र हैं किसके, अब्दुल कलाम जी के। तो सबसे पहले कौन है, रामानंद शास्त्री है, दूसरे जो है अरविंदन, और तीसरा शिव प्रकाश। ये 3 जो है, और ये तीनों मित्र जो है
ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार से है। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। तो मैंने कहा ना, उनके पिता जो है उनके मित्र का बेटा रामानंद शास्त्री जो पुजारी थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। तो इनमें कभी भी कोई किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होता था। भले ही वो तीनों ब्राह्मण थे, मगर अब्दुल कलाम के साथ वे अच्छा व्यवहार करते थे, मिलकर पढ़ाई करते थे, उनका पालन पोषण मिलकर हुआ चारों का। और हमेशा वो पढ़ाई लिखाई में किसी भी इसमें किसी भी क्या कहेंगे वस्तु में जो है उनका भेदभाव नहीं रहा। वे सभी चारों जो है प्रेम से रहा करते थे, एकता से रहा करते थे, न कभी लड़ाई न कभी मनमुटाव, और एक ही साथ जो है पले बड़े सभी। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि कभी हमारे में जो है मनमुटाव नहीं हुआ, हम चारों मिलकर रहे, हमारा पालन पोषण भी क्या हो गया, एक जैसा हो गया, एक साथ हुआ, और हमारी लिखाई पढ़ाई भी एक साथ रही। कोई किसी बात की रुकावट नहीं आती थी हमारे इसमें, किसी बात की अड़चन नहीं होती थी, कोई पर्दा नहीं होता था, हम मिलकर इकट्ठे रहते थे, हम में एकता थी, तो हम में प्रेम था, ठीक है, हम में एक दूसरे के लिए समझदारी थी, अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, कोई भी मज़हब का या कोई भी धर्म का हम में भेदभाव नहीं था, हम एक ही थे, चारों मिलकर रहा करते थे, प्रेम से रहा करते थे। तो यहाँ पर जो है मेरा बचपन जो है अब्दुल कलाम का जो अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो समाप्त होती है। तो मेरा बचपन पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो मैं समझती हूँ शायद आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने तो प्रश्नोत्तर भेज दिए हैं, ठीक है। नमस्ते।